हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी बाइक का एक डिटेल्ड मॉडिफिकेशन वीडियो लेके आया हूँ। एंड वीडियो बहुत लेट हो गई है, मुझे पता है, बट इसका रीज़न है कि मैं इस बाइक की ये वीडियो मॉडिफिकेशन की वीडियो 3 बार ऑलरेडी बना चुका हूँ। बट वो मुझे देखने में इतनी अच्छी खुद ही नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको फिर से बनाता हूँ। एंड ये तीसरी बार है, ये चौथी बार है जब मैं इस बाइक की ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से। इस बाइक की जो हेडलाइट है वो कंपनी ने ही मुझे चेंज करके दी थी। नॉर्मली जावा 42 एफ में कुछ इस टाइप की हेडलाइट आती है, बट मेरी एफ में कुछ इस टाइप की हेडलाइट है जो कि देखने में अच्छी है एंड इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। रिसेंटली एक ट्रिप पे गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इंप्रेस कर दिया बाइक की हेडलाइट ने। यहाँ पे कुछ बुल का स्टिकर जैसा है। नेक्स्ट टाइम जब मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा तो पूछूंगा कि एक्सीडेंट के बाद ये हेडलाइट क्यों इंस्टॉल करके दी। रैंडमली मैंने अपने फ्रेंड की बाइक पे देखा था, तो मैंने देखा उसकी हेडलाइट पे कुछ जावा लिखा हुआ था हेडलाइट के अंदर, या शायद स्टिकर था इसी के ऊपर, पता नहीं। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ज़रूर पूछूंगा। पर इस हेडलाइट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड ये जावा वालों ने चेंज करके दी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें, वो है इस बाइक का कलर। इस बाइक का कलर जो है वो ग्लॉस में आता है रेड, बट मैंने करवा दिया है इसको स्मोक रैप या टिंट बोल सकते हैं, चीप क्वालिटी का जो आता है वो वाला। वो मैंने करवाई है अपनी टैंक पे, साइड वाले पैनल्स पे, इस वाले पे, साइड के बॉक्सेस पे एंड रियर इंडिकेटर एंड फ्रंट इंडिकेटर्स पे। ऑल्सो मैंने यहाँ पे जो मीटर है इस पर भी एक टिंट करवाया है स्मोक का, यही वाला लेमिनेशन, जो कि देखने में ठीक लगता है। ब्राइट सनलाइट में आप नहीं पढ़ पाओगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, मतलब 12 बजे के अराउंड, पर शाम को ठीक हो जाता है एंड परफॉर्मेंस ठीक है मीटर का भी। पर एक प्रॉब्लम आई है यहाँ पे ये लेमिनेशन करवाने के बाद, वो है यहाँ पे जो जावा लिखा आता है, कुछ लोग यहाँ से कटिंग करवा देते हैं जिसकी वजह से ग्लॉस का कलर दिख रहा होता है। मुझे वो नहीं करवाना था, इसलिए मैं यहाँ पे ये पैच हर महीने इसको चेंज करवाता हूँ, क्योंकि जब भी हम प्रेशर वॉश करवाएं 2-3 बार तो ये यहाँ से फटने लग जाता है। जैसे देखो यहाँ से ये पील ऑफ हो रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ से पील ऑफ हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको मंथ में 1-2 बार चेंज करवा देता हूँ, जिसका कॉस्ट अराउंड 100 आता है दोनों साइड का। नेक्स्ट मॉड की बात करें, थोड़ा सा छपरी मॉड है, एजुकेटेड राइडर्स को नहीं पसंद एंड लुक में मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने करवाया था। यार चाइल्डहुड ड्रीम था बाइक लेना एंड जो ड्रीम बाइक का लुक था वो कुछ ऐसा ही था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये व्हील कवर्स इंस्टॉल करे हैं। व्हील कवर्स देखने में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकलिटी ज़ीरो है एंड इनके कॉन्स ही हैं बाइक में, फ्रंट में एंड रियर में, दोनों में मैंने इंस्टॉल करवाए हैं। स्टेबिलिटी, माइलेज दोनों में इशू करते हैं, बस देखने में अच्छे लगते हैं। मैं थोड़े टाइम में इसे रिमूव करवा दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से एक तो माइलेज कम आ रही है एंड स्टेबिलिटी में भी थोड़ा सा इशू कर रहे हैं। रिसेंट ट्रिप में इस बाइक ने मुझे 26 की एवरेज दी है, बाय द वे। मतलब मैं इंप्रेस हो गया इसकी एवरेज से। मैं इसको हिमाचल लेके गया, तो हिमाचल में तो बाइक आराम से चलानी पड़ती है, अराउंड 60-40-70 से अंदर अंदर ही रहती है। इस वजह से इसने मुझे माइलेज दे दिया 26 की, जो कि काफ़ी शॉकिंग थी मेरे लिए। नेक्स्ट मॉड की बात करें, वो है व्हील कवर से नीचे ये टायर के स्टिकरिंग, फ्रंट में एंड रियर बोथ टायर्स पे मैंने स्टिकरिंग करवाई है, जो कि देखने में अच्छी लगती है एंड जब बाइक चल रही हो तो और प्यारी लगती है। एक और मॉडिफिकेशन जो कि है वो है इसका फ्रंट का मड गार्ड। फ्रंट मड गार्ड जो है बाइक का वो थोड़ा सा शॉर्ट अच्छा लगता है कैफे रेसर में, तो मैंने इसको कैफे रेसर लुक देने की ट्राई करी है। उसमें जो ये पीछे का मड फ्लैप आया था कंपनी से, वो मैंने रिमूव करवा दिया था, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक था। इसको रिमूव करवाने के बाद एक प्रॉब्लम भी आई है, जो कि है स्लज की एंड मिट्टी की। रेडिएटर में मिट्टी एंड स्लज चली जाती है अगर आप बाइक को तेज़ चलाएं पानी में या कीचड़ में, इसीलिए मैं बाइक को रेनी डेज पे बाहर ही नहीं निकालता। एंड अगर रैंडमली कहीं रोड पे पानी गिरा हुआ हो तो मैं बाइक को 5 या 10 की स्पीड पे चलाता हूँ, उससे तेज़ नहीं चलाता। तो आप अगर ये रिमूव करवाएंगे तो आप ध्यान रखना कि पानी में बाइक को ना चलाएं तेज़, क्योंकि अगर ये ब्लॉक हो गया तो प्रॉब्लम देता है बाइक को। इसीलिए आप ये या तो रिमूव मत करवाना एंड अगर करवाओ तो बाइक को पानी में बहुत आराम से चलाना। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो भी एक छपरी मॉडिफिकेशन ही है। यार छपरी मैं नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, पर थोड़ी सी जो वीडियोस में देख लेता हूँ वो थोड़ा अच्छा लग जाता है कई बार। तो वो है ये फेक मास्टर सिलेंडर ब्रेम्बो का। ओरिजिनल इंस्टॉल करवा देते, पर इंस्टॉल करवाने में कोई फ़ायदा नहीं है। 140 की इसकी टॉप स्पीड है एंड इसकी ब्रेकिंग ओरिजिनली जो कंपनी से आती है वो बहुत प्यारी है, बहुत इंप्रेसिव ब्रेकिंग है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये मास्टर सिलेंडर लगाया फेक। इसके नीचे एक लाइट भी लगवाई है ताकि छपरी पंती में कोई कमी ना रहे, प्रॉपर लोग बोल के जाएँ सड़क पे कि छपरी जा रहा है, पर नहीं हूँ मैं। और ये देखने में अच्छा लग रहा था, सिर्फ इसलिए करवाया। और इसके अंदर जो लिक्विड मैंने डाला है वो मैं बता भी नहीं सकता, नहीं तो आप लोग तो प्रूव मेरे को वही कर दोगे कि ये पक्का ही छपरी है, इसलिए मैं बता नहीं रहा इसके अंदर क्या डाला है मैंने। पर कुछ डाला है, रेड से कलर का होता है, खुद ही गेस कर लो आप। देखने में अच्छा लगता है ये रात को सिर्फ इसलिए करवाया, दिन में भी ठीक लगता है यार। मतलब देखो
ये देखो, अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैंने करवाया ये। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें, एक एसेसरी है जो कि बहुत ज़रूरी है बाइक के लिए, वो है आपकी बाइक का ये लेग गार्ड। अपनी बाइक को गिरने के बाद मुझे समझ आया कि लेग गार्ड लगवाना कितना ज़रूरी है। जब बाइक परचेज़ कर रहे थे मैंने तब लेग गार्ड नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को इस वाले लेग गार्ड का ये डिज़ाइन नहीं पसंद था। मैंने सोचा आफ्टर मार्केट कोई और लेग गार्ड लूँगा, लेकिन जब मेरा छोटा सा मैंने बाइक को गिरा दिया एक बार नीचे, उसके बाद मुझे समझ आया कि कितना ज़रूरी है। फिर मैंने कंपनी से ये इंस्टॉल करवा दिया था सर्विस सेंटर से। ओरिजिनली इसका प्राइस 5500 होता है, पर वो लोग आपको इसका थोड़ा डिस्काउंट करके दे देंगे। मुझे तो उन्होंने 2500 का दे दिया था। तो आप अपने सर्विस सेंटर में जाओ और पूछो उनसे कि कितने तक का वो दे सकते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है इस बाइक की सीट। इस बाइक की जो सीट है वो मैं इससे पहले 3 बार और कस्टमाइज़ करवा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने ओरिजिनल सीट पे ही एक सीट कवर लगवाया था, जो कि मुझे मडगार्ड निकालने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये वाली सीट से पहले एक बेंच सीट बनवाई, जो कि बिल्कुल प्लेन थी। उसमें मैंने यहाँ पे फोम डलवाया था स्ट्रेट में, एंड यहाँ से भी बिल्कुल स्ट्रेट थी वो सीट। अगर उसकी फ़ोटोज़ होगी तो मैं वो अटैच कर दूँगा। वो सीट देखने में बहुत बेकार लग रही थी, इसीलिए मैंने फिर ये वाली सीट इंस्टॉल करवाई। ये वाली सीट का आइडिया मेरे को एक रील से आया था, जो कि ट्रायम्फ बाइक पे हुई थी, फ़ॉरेन की रील थी कोई, वहाँ से मैंने उसका आइडिया लिया एंड ये वाली सीट ऐसे कस्टमाइज़ करवाई। इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, बट इसकी प्रैक्टिकलिटी ज़ीरो है पिलियन के लिए। यहाँ पे साइड ग्रैब हैंडल्स होते थे पकड़ने के लिए, वो मैंने रिमूव करवा दिया लुक के लिए। एंड अगर आपको पिलियन को साथ लेके जाना है तो आप एक बैक रेस्ट लो, उसके बाद बाइक बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी पिलियन के लिए भी। अभी तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है पिलियन को बिठाना, क्योंकि वैसे ही इस बाइक का पिकअप बहुत अच्छा है एंड वो सीट भी थोड़ी सी स्लैंट है पीछे की साइड को, इसी वजह से वो स्लाइड होता है अगर पिलियन कोई भी बैठे। मैं तो पिलियन में किसी को नहीं बिठाता, इसीलिए मैंने फ़िलहाल बिना बैक रेस्ट के रखा है बाइक। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें, वो है इस बाइक की टेल लाइट। इस बाइक की जो टेल लाइट है वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको परचेज़ करनी हो तो आप लेना। बट अगर आप ये टेल लाइट लगाएँगे अपनी बाइक पे मड गार्ड निकालने के बाद, तो आपकी बाइक से वारंटी चली जाएगी, क्योंकि वायरिंग कट होगी ये वाली टेल लाइट लगाने में। तो आप ये अपने सर्विस सेंटर में पूछ लेना कि वो वारंटी काटेंगे या नहीं काटेंगे, क्योंकि वायरिंग कट होने से वारंटी अक्सर कट जाती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है इस बाइक की रेल टाइडी, जो कि मैंने खुद बनवाई थी। यहाँ पे एक ये लोहे की पत्ती है, ये वाली मैंने वेल्ड करवाई है, ये वेल्ड करवाई है, एंड इसके पीछे भी एक मेटल की पत्ती है, वो मैंने वेल्ड करवाई है खुद से। मैंने एक नया फोल्डिंग वाला देखा है नंबर प्लेट, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड हो जाता है, एक बटन लगता है आगे वहाँ हैंडल पे, एंड वो अपने आप फोल्ड हो जाता है बटन से। मैं वो वाली भी चेक करूँगा कि वो कहाँ मिलेगी। मैंने एक रील में देखा था, मैं उनसे पूछूंगा अब कि ये कहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ मैं वो, तो फिर वो भी लगाऊंगा। एक और मॉडिफिकेशन जो है सबसे बढ़िया जो लगती है वो है रियर का मड गार्ड। रियर मड गार्ड रिमूव्ड है मेरी बाइक से, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है, बट इसकी भी एक प्रॉब्लम है, आप बैठ ही नहीं सकते बाइक पे अगर रेनी डे है तो। मैं एक बार रेंज में इस बाइक को ले गया बाहर, मड गार्ड निकालने के बाद मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत पानी उड़ेगा तो उड़ा देंगे। मैं इस बाइक को चंडीगढ़ ले गया एंड मैंने जो बैग पहना था एंड जो हुडी पहनी थी, वो इतनी गंदी हो गई कि मैं उसको वापस नहीं लेके आया, मैं वहीं उसको फेंक के आ गया कि ये मैं नहीं पहन सकता अब। तो आप इस बाइक को रेनी डे पे बिल्कुल मत निकालना अगर आपको ये मड गार्ड रिमूव करवाना है। तो आप एक टायर हगर ले सकते हैं इनफैक्ट बारिश वाले दिनों पे, पर टायर हगर भी लगा ही दिया फिर फ़ायदा क्या है मड गार्ड निकालने का। तो टायर दिखे इसीलिए तो मड गार्ड निकालते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे मेटल की शीट और वेल्ड करवाई थी सीट के नीचे, अगर वीडियो में दिख रही होगी, तो ये शीट मैंने वेल्ड करवाई है ताकि नीचे वाली तरफ से सीट में पानी ना जाए। एंड अभी भी लेकिन थोड़ा थोड़ा साइड से पानी चला जाता है, जिसकी वजह से सीट ख़राब हो सकती है। एंड अगर आपको बाइक का रियर मड गार्ड रिमूव करवाना है तो आपको अपनी बाइक को कुछ इस हालत में देखना पड़ेगा। जो कि सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। जो लोग अपनी बाइक से प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट मुझे ऐसा लुक चाहिए था, ड्रीम ऐसा कुछ लुक था, तो मैंने इसलिए वो रिमूव करवा दिया था। एक और मॉड जो मैंने अपनी बाइक पे करवाया है वो है एक स्टिकर, जो कि है ये वाला जय श्री राम का। ये मेरे को छोटे साइज़ का चाहिए था, मतलब बहुत बड़ा ऐसे कहीं आगे पीछे बाइक पे लिखवाना नहीं था, तो मैंने एक छोटा सा स्टिकर यहाँ पे लगवाया है अपने टैंक पे अपने सामने। एंड ये तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने लगवा दिया, सबको ही लगाना चाहिए। पर अगर लगा रहे हो तो भाई इसको साफ़ भी कर लेना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अब गाड़ी में जैसे लोग ऐसे कोई मूर्ति रख लेते हैं भगवान की, इस बाइक में तो कहाँ ही रखेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टिकर लगवाया है। एंड लेकिन इसे साफ़ कर लेता हूँ मैं जब भी बाइक चलाता हूँ उससे पहले। एक और मॉड जो मैं इसमें करवाने वाला हूँ वो है ये वाले सिल्वर पार्ट्स जो है मेरी बाइक में, यहाँ पे एक, ये दो, एंड तीसरा ये हेडलाइट पे, ये तीनों मैं निकलवा के इनको रैप या फिर कार्बन फाइबर में हाइड्रो डिप कराऊँगा, तो वो एक चीज़ मुझे करवानी है। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन जो मेरी बाइक की है वो है हैंडल बार्स।
इस बाइक में जो हैंडल्स हैं ये R15 V3 के एंड स्प्लेंडर के हैंडल बार्स मिक्सड हैं, जो कि कुछ ऐसा लुक देते हैं। हैंडल बार्स जो है वो यहाँ तक V3 के हैं एंड यहाँ से यहाँ तक स्प्लेंडर के हैं। तो अगर आपको ये वाले हैंडल बार्स लगाने हैं तो आपको वेल्ड करवाने पड़ेंगे। वेल्ड कराने का मेन रीज़न था, इस बाइक में हैंडल बार्स जो V3 के हैं वो आ नहीं रहे थे प्रॉपर फिट, क्योंकि इसका जो मीटर है वो थोड़ा सा इस साइड में है। अगर इसका मीटर सेंटर में होता तो शायद वो आ जाते, बट मीटर साइड में है एंड उस वजह से ये वाला पार्ट है ब्रेक लीवर का वो यहाँ पे टच होता है। अभी भी इसमें बहुत कम गैप है वेल्ड करवाने के बाद भी। एंड अगर अब मैं वेल्ड नहीं करवाता तो ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे रखवाना पड़ता, ये वाली चीज़ यहाँ पे आती, जिस वजह से ये हैंडल बार यहाँ टच होता है एंड हैंडल का लुक कुछ ऐसा आता है। अगर फ़ोटो होगी उसकी तो मैं वो भी अटैच करूँगा। पहले मैंने वैसे ही करवाया था, पर वो हैंडल बार्स टैंक में भी टच हो रहे थे एंड बाइक पूरी मुड़ नहीं रही थी। बाइक का हैंडल सिर्फ इतना मुड़ रहा था टोटल में, जिसकी वजह से टर्निंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये हैंडल बार्स वेल्ड करवाए। दोनों हैंडल बार्स के बीच में यहाँ से यहाँ तक R15 के हैं एंड यहाँ इतने स्प्लेंडर के हैं, उसके बीच में मैंने एक लोहे की रॉड डाली है एंड उसको उसके ऊपर वेल्ड करा है। तो आप किसी वेल्डिंग वाली शॉप पे जाना एंड उनसे पूछना कि वो कैसे कर सकते हैं उसे अच्छे से वेल्ड। मैंने ये करवाया है, पर वेल्ड करवाने के बाद एक प्रॉब्लम आई है कि मैं इसमें यहाँ पे अब वो नहीं लगवा सकता साइड मिरर्स। साइड मिरर्स लगवाने के लिए एक और जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे, जो कि है इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक नट वेल्ड करवाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट मैं अब करवाने वाला हूँ इसको भी। मैं इसमें साइड मिरर्स लगाने के लिए इसके अंदर एक नट वेल्ड करवाऊंगा। अगर आपको अपने हैंडल बार्स नहीं वेल्ड करने तो आप अपनी बाइक में जो मीटर है उसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को फ़ोटो भेजी थी, उसने अपने बाइक में इस मीटर को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करा था एंड R15 के हैंडल लग गए थे सिर्फ एंड वेल्ड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप इसको साइड की तरफ मोड़ेंगे तो आपको ये वाला नट जो है यहाँ पे ये तोड़ना पड़ेगा, मतलब ये खोलना पड़ेगा एंड उसके बाद एक ही नट पे ये मीटर टिका होगा। तो मुझे वैसा कुछ नहीं करवाना था एंड हैंडल बार्स भी थोड़े दिन के लिए रखने थे, तो इसीलिए मैंने ये करवा दिया है। हैंडल बार्स मैंने यहाँ पे छेद नहीं करवाया, नहीं तो यहाँ पे भी एक कट होता एंड वो इसके अंदर ड्रिल होता, वो और प्रॉपर हो जाता। लेकिन मैं इस बाइक को लोकली चलाता हूँ, ट्रिप बहुत रेयर लेके जाता हूँ हिमाचल, तो सिर्फ इसलिए मैंने करवा दिया है। एक और मॉडिफिकेशन जो है वो है डीबी किलर्स। डीबी किलर्स रिमूव करवाने के लिए यहाँ पे रिबिड होती है, जो कि स्क्रू जैसा दिखता है पर वो स्क्रू नहीं होता। तो वो या तो गैस वेल्डिंग से निकलता है या तो उसे कट करवाना पड़ता है, जो भी मेटल कटर होता है उससे। तो आप किसी भी वेल्डिंग की शॉप पे जाओ और वो यहाँ से काट देंगे इसको एंड आपका डीबी किलर्स बाहर आ जाएंगे। सो क्लिक द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।